फरीन जी, कुछ दिन पहले आपको जश्न हिंदुस्तान के एक अवार्ड में फंक्शन में आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया। जश्न हिंदुस्तान का 88 ईयर्सवा एनिवर्सरी था, जहां पर आपको बुलाकर मंच पर बाकायदा आपको अवार्ड से सम्मानित किया। आखिर वजह क्या थी? किस विषय में आपको ये अवार्ड से नवाजा गया? ऐसा क्या काम आपने किया था जिस पर आपको अवार्ड मिला है? अस्सलाम वालेकुम भाई, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जश्न हिंदुस्तान डेली का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस अवार्ड से मुझे नवाजा है। मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हालांकि ये बात ऐसी थी कि भाई ये सबके सामने ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया है वो चीज़ मैं एक बहुत ही सीक्रेट रखना चाहती थी, क्योंकि वो किसी की हेल्प थी। वो मेरा कोई प्रोफेशनल डील नहीं था, वो एक किसी को हेल्प के तरीके से मैंने किया था। तो इसलिए मैं चाह नहीं रही थी कि ये लोगों के सामने आए, बट ठीक है, किसी के थ्रू उनको पता चला, हिंदुस्तान डेली वालों को, और उन्होंने मेरे उन कामों के लिए मुझे आज इस चीज़ से नवाजा है। अब रही वो क्या चीज़ थी तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं उन लोगों के नाम और चीज़ें स्पेसिफाई नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो लोग भी इस बात से शर्मिंदा हो कि अगर किसी ने हमारी हेल्प की है तो ये दुनिया को पता चल गया। बट ऐसा था कि कुछ केसेस है, और इनफैक्ट सिर्फ वही केसेस नहीं थे जो मैंने लड़ लिए। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेगुनाह हैं, बट उनकी फैमिलीज़ वो वेल टू डू नहीं है फाइनेंशियली, तो उनकी फैमिलीज़ उनको चाहकर भी ट्रायल और बाइज्जत बरी कराना तो दूर की बात है, बट बेल पे भी किसी को निकाल लेना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन सारे रीजंस की वजह से कि जो लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनकी हेल्प एक्चुअली ये सारे केसेस कहीं ना कहीं लोग मेरे अब्बा से मिले, फिर अब्बा को उन्होंने अप्रोच किया, और फिर अब्बा ने मुझे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि बेटा कुछ काम नेकी के लिए भी कर लेने होते हैं। तो उस हिसाब से फिर हमने ये स्टेप लिया कि ठीक है, जो लोग एक्चुअली फाइनेंशियली वेल टू डू नहीं है और जो एक्चुअली बेगुनाह है, जिनके पेपर से पता चलता है कि वो नहीं लगते कि वो उस केसेस में इन्वॉल्व है इतने ज़्यादा इंटेंसली, तो उन लोगों को और उन केसेस से बाहर निकालने के लिए हमने ये काम किया था। तो बस इसीलिए हिंदुस्तान डेली ने मुझे इस अवार्ड से नवाजा है। हालांकि लोगों में ये भी बातें हैं, स्पेशली जहाँ पे मेरा ऑफिस सिचुएटेड है, जो मेरी लोकेलिटी है, वहाँ पे लोगों में बातें ऐसी है कि एडवोकेट फरीन चौधरी तो बहुत ज़्यादा फीस लेती है, और इनके पास जाना मतलब प्रोफेशनली काफ़ी हाई है इनका स्टैंडर्ड। तो ठीक है, ये बात सही भी है कहीं ना कहीं कि ठीक है फ़ीस लेती हूँ, बट उस हिसाब का, उस क्वालिटी का तुमको मेरा काम भी नज़र आता है। और पर कुछ केसेस होते हैं जिनमें अपने को पैसे ना देख के और लोगों की एक्चुअली कैपेसिटी और उनका जो सिचुएशन है वो देखना पड़ता है। और बस उसी हिसाब से मैंने सोची कि ठीक है, ये कुछ काम जो नेकी के लिए कर लिया जाए, उसमें फ़ीस को नज़रअंदाज करके ये काम कर देना चाहिए। और बस उसी चीज़ों के लिए मुझे हिंदुस्तान डेली ने नवाजा है। मैं फिर से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हिंदुस्तान डेली का, उनकी टीम का, कि मुझे वहाँ पर बुला के उन्होंने अप्रिशिएट किया इन चीज़ों के लिए, और इंशाल्लाह आगे भी ये काम होते रहेंगे। तो जो लोग भी इन चीज़ों की नीड में हैं, जो एक्चुअली फाइनेंशियली ठीक नहीं है, जिनके घर वाले एक्चुअली केसेस में इन्वॉल्व नहीं थे बट किसी वजह से वो फंस गए हैं, तो वो लोग मुझे आगे भी अप्रोच कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इस पर हम ज़रूर काम करेंगे। थैंक यू।